नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो अरविंद केजरीवाल का जो झूठ है वो बेनकाब हो गया है। और किस तरीके से ये बेनकाब हुआ है, आपको पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी, जो कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन पर ये आरोप था कि उन्होंने एक जमीन को लेते हुए, मतलब उन्होंने अपने जो लड़का है, अपना जो बेटा है, उसे फायदा पहुंचाया। इस तरीके के जो आरोप है वो अरविंद केजरीवाल की मंत्री आतिशी ने लगाए और उसमें एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी एलजी को। फिर एलजी ने जो वो रिपोर्ट है उसे डस्टबिन में फेंक दिया, मतलब उस पर कुछ भी काम है वो नहीं किया। तो इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये हम जानेंगे। और हाई कोर्ट में क्या क्या हुआ ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पर्दाफाश है वो अरविंद केजरीवाल के झूठ का कैसे हो गया है, कि ये जो है चीफ सेक्रेटरी को फंसाना क्यों चाह रहे थे। इन सभी चीजों पर हम आज बात करेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि आपको पता होगा कि जो आतिशी है, आतिशी ने एक रिपोर्ट है वो एलजी को सौंपी और एलजी से कहा कि ये जो चीफ सेक्रेटरी ने हटाया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है अपना जो बेटा है उसको फायदा पहुंचाया है एक जमीन के मामले में, जिसमें के जो वैसे 41 करोड़ की वो जमीन होनी चाहिए थी, लेकिन जो है इसमें 343 करोड़, इस तरीके का जो 53 करोड़, इस तरीके का जो लेन देन है उसकी बात की गई है। अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में क्या हुआ। जब ये नवीन कुमार चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, वो जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद में वो कोर्ट, मतलब उनके उन्हीं के नाम पर ये जो पूरी रिपोर्ट है वो है। जब वो दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं डिफेमेशन का केस लेकर, तो उस डिफेमेशन के केस में क्या निकलता है कि ये जो रिपोर्ट है वो एकदम फर्जी है। अच्छा, अब कोर्ट में क्या हुआ। अब कोर्ट में, मतलब कहीं के भी कोर्ट में अगर अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं एक पब्लिक मीटिंग को छोड़ के, क्योंकि पब्लिक मीटिंग में कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता वहां पर कौन है चेक करने वाला कि कितना सही है अरविंद केजरीवाल और कितने गलत है, वो तो कोई चेक करने वाला है नहीं। लेकिन जब ये पब्लिक मीटिंग से किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर के ये जो आरोप लगाते हैं उनकी जब कभी भी जांच होती है, तो उसमें एक भी चीज है वो अरविंद केजरीवाल की खरी नहीं उतरती है, एक भी आरोप है वो खड़ा नहीं हो पाता है। अच्छा, अब कोर्ट में क्या हुआ, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है इसी को लेकर वो डिफेमेशन केस है, वो वहां पर गए जो चीफ सेक्रेटरी हैं, सब ये जो है मानहानि का जो मुकदमा है वो उन्होंने किया। अब कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने साफ साफ बोला, देखिए एक सबसे पहले जो एक आर्टिकल है वो द बायर में छपा। द बायर में छपने के बाद ये जो रिपोर्ट है वो बनाई गई और उसने, कोर्ट ने ये साफ साफ बोला है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं अभी ये 41 और 353 करोड़ वाले मामले पर भी आऊंगा कि ये रिपोर्ट है वो कहीं से भी सही नहीं है। और जो आतिशी हैं, इन्होंने ये जो रिपोर्ट है वो गलत बनाई और इतने के बावजूद भी द बायर से बोला है कि ये वाला जो आर्टिकल है उसे वेबसाइट से डिलीट किया जाए। मतलब ये कोई पहली बार नहीं है जो द बायर के साथ हो रहा है, वो इसी तरीके से एक तरीके का जो प्रोपोगेंडा है उसे चलाते रहते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं, जो एक तरीके से, मतलब कुछ भी हो, देश में थोड़ा उथल पुथल मचाए, इस तरीके की जो खबरें हैं। अब इस खबर के लिए कितने पैसे अरविंद केजरीवाल ने दिए, क्यों? क्योंकि ये कुछ एजेंसीज ऐसी हैं जिनका के बाहर से जो फंड है वो आता है, ये न्यूज एजेंसीज है। अब इसमें अगर कोई आर्टिकल छपा है तो उसका ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके बदले पैसे नहीं दिए गए। ये होता है ना कि ये जो बिकी हुई मीडिया होती है वो इसी तरीके से जो काम है वो करती है। अब मैं इसमें बताता हूं कि जो रिपोर्ट है इसमें एलजी
ने जो डस्टबिन में पहले ही फेंक दी। अब डिफेमेशन के खिलाफ में वहां पर गए और वहां पर एक और चीज सामने आई कि इसमें जो भी लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में वो बिल्कुल भी सही नहीं है, ट्रुथ नहीं है। ये कहीं ना कहीं फंसाने की चाल है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार को। ये उन्हें फंसाने की चाल है। इसमें बिल्कुल भी जो ट्रुथ है वो नहीं है। अब इन्होंने जो आरोप लगाया कि सब ये जो 41 करोड़ में ये जो जमीन है वो खरीदी जानी थी, तो वो 353 करोड़ में कैसे हो गई। तो अब मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें कोई भी रोल है वो चीफ सेक्रेटरी का नहीं है। यही बात जो हाई कोर्ट है उसने भी बोली है कि इसमें चीफ सेक्रेटरी का कोई लेना देना ही नहीं है। इसमें जो भी करेंगे वो डीएम करेंगे, डीएम के अलावा कोई नहीं करेगा। इसमें जो भी करना है वो डीएम करेंगे। और चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ने अपना जो लड़का है उसे फायदा पहुंचाया, तो फिर मैं ये चीज जानना चाहता हूं कि इस मामले में जो सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है वो फिर क्या बिना चीफ सेक्रेटरी के ऑर्डर के बगैर जो है वो इंक्वायरी की जा सकती है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कोई छोटी चीज नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि ये जो केजरीवाल है ना, इन्हें कहीं से भी किसी भी तरीके की जो राहत है वो नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से जो झूठ का पुलंदा है उसे लेकर अपने साथ चल रहे हैं और चलना चाह रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं। आखिर कब तक कोई व्यक्ति बेवकूफ बनेगा और क्यों बनेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और चलिए एक बार को मान लेते हैं कि सब अरविंद केजरीवाल एकदम दूध के धुले हैं, जैसा कि पब्लिक मीटिंग्स में बोलते हैं। एक बार को मान लेते हैं, मान लिया, उसके बावजूद भी जो है वो कहीं पर भी जाते हैं कोर्ट में, कहीं से भी उन्हें राहत है वो क्यों नहीं मिल रही है? क्या कारण है? भाई आप तो सच्चे हो, मतलब सच्चे लोगों को भी जो है राहत है वो क्यों नहीं मिल रही है? मान लिया कि कोई एजेंसी है वो, जैसे ये कहते हैं कि सब मोदी के हाथ में है, मोदी जी सारी एजेंसीज को चला रहे हैं, जैसे कहते हैं वैसे वो काम करती है। मान भी लिया, तो अब क्या कोर्ट भी मोदी के हाथ में है? अगर यही कोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे देता है तो आपके लिए कोर्ट अच्छा हो जाता है, और अगर आपके खिलाफ फैसला दे दिया तो आपके लिए कोर्ट है ये खराब हो जाता है। और मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ही नेता हैं जो तमाम कोर्ट्स में का वकील के रूप में काम करते हैं। अगर आपको भरोसा ही नहीं है तो न्याय लेने वहां पर क्यों जा रहे हो? वकालत छोड़ दो। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये लोग खुद में जो है गलत हैं। और इस केस में भी मैंने आपको पहले ही बताया, ये कोई पहली बात नहीं है कि ये जो केस है वो फर्जी है, ये जो रिपोर्ट है वो फर्जी है। किसी भी तरीके का जो आरोप है वो सिद्ध नहीं होंगे चीफ सेक्रेटरी पर। यही बात आज कोर्ट ने भी कह दी। और फिर ये जो 41 करोड़ से ये जो 353 करोड़ है उसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई इसमें तो चीफ सेक्रेटरी कुछ कर ही नहीं सकता है। मतलब ये है कि ये जो आतिशी हैं इन्हें भी जो है काफी जो डांट है वो खानी पड़ी है। क्यों? क्योंकि इन लोगों, इसने जो आतिशी ने मात्र 3 दिन में ये जो रिपोर्ट है वो बनाकर 600 पन्नों की रिपोर्ट बनाकर दे दी। 3 दिन में एक रिपोर्ट बन जाती है। मतलब ऐसी कौन सी रिपोर्ट है कि सब हमारी जो एजेंसी है वो नहीं बना पा रही है, आतिशी ने 3 दिन में बना लिया। तो ये जो है वो इसी दबाया जैसे डिलीट करने के लिए बोला गया, इसी के बेसिस पर ये जो रिपोर्ट है वो बनाई गई है। और जो है ये जो अरविंद केजरीवाल है इनका जो पर्दाफाश है वो होता जा रहा है, बार बार होता जा रहा है। अलग अलग कोर्ट हो, कोई भी हो, कहीं ना कहीं से
यही वो फंसते हुए नजर आते हैं। और आप लोगों का क्या कहना है कि आपका क्या सोचना है, क्या चिकित्सा सेक्रेटरी ने सब में फायदा पहुंचा है जिसे कि कोर्ट ने नकारा है? और अगर अरविंद केजरीवाल इतने ही सच्चे हैं तो उन्हें कहीं से भी जो राहत है वो नहीं मिल पा रही है, आखिर क्यों? अब बताइएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अपनी जो राय है वो जरूर दीजिए। धन्यवाद।